नेक्स्ट वीडियो ऑफ थायराइड। आपके गार्डन में एक छोटी सी ग्लैंड है, बटरफ्लाई जैसी शेप, इसलिए बटरफ्लाई ग्लैंड भी कहते हैं। ये ग्लैंड एक एक सेल को डिसाइड करता है कितनी एनर्जी यूज करनी है। जब ये स्लो हो जाती है तो सब स्लो हो जाता है, मेटाबॉलिज्म, एनर्जी, हेयर, स्किन और हाँ, वेट भी। आज मैं आपको बताऊंगी थायराइड और वेट गेन का पूरा कनेक्शन है, और 5 चीजें जो आप घर पर कर सकते हैं थायराइड सपोर्ट करने के लिए। मीनल जी 43 इयर्स, पुणे से हैं। 4 साल से थकान, वेट बढ़ना, बाल गिरना, हमेशा उनको ये प्रॉब्लम रहती थी। डॉक्टर से मिलती रही, सब नॉर्मल है कहते रहे। एक दिन नया डॉक्टर मिला, उन्होंने टीसीएच का डीपर टेस्ट किया, रिजल्ट हाइपोथायरॉयडिज्म। मतलब थायराइड नॉर्मल रेंज में था, लेकिन आपके लिए स्लो था। 6 महीने में हमने डाइट प्लस लाइफस्टाइल चेंजेस से मीनल जी का सिम्टम 60% इम्प्रूव हो गया, बिना किसी मेडिकेशन के। थायराइड काम कैसे करता है, सिंपल मैं समझाती हूँ। थायराइड 2 हार्मोन बनाता है, T3 और T4। ये हार्मोन हर सेल को सिग्नल देते हैं कितनी स्पीड पे काम करना है। हाइपोथायरॉयडिज्म में ये हार्मोन्स कम होते हैं, सेल स्लो हो जाते हैं, बॉडी टेम्परेचर गिरता है और एनर्जी भी गिरती है, और सबसे इंपॉर्टेंट, आपका मेटाबॉलिक जो रेट है वो गिर जाता है। तो वेट गेन कहाँ से आता है? पार्ट 1, मेटाबॉलिज्म स्लो होने से, सेम खाना ज्यादा फैट। पार्ट 2, वाटर रिटेंशन, थायराइड में हाइपोथायरॉयडिज्म से ब्लोटिंग होती है। पार्ट 3, फैटिक से, कम मूव करो और कम बर्न होता है। तो वुमेन 35 प्लस में थायराइड प्रॉब्लम 8x ज्यादा कॉमन है, 8 गुना ज्यादा कॉमन है मेन के मुकाबले। सो क्या क्या मिस्टेक हम ऐसी कर रहे हैं जो हमें पता होनी चाहिए। सो मिस्टेक नंबर 1, टीएसएच टेस्ट के बाद कुछ नहीं करना। बहुत सी वुमेन इन्हें टेस्ट करवाती हैं, नॉर्मल रिपोर्ट आती है, छोड़ देती है। फिक्स कैसे करना है? टीएसएच के साथ T3, T4, टीपीओ एंटीबॉडीज भी टेस्ट करवाओ, फुल थायराइड पैनल। मिस्टेक नंबर 2, रॉ जो गोभी फैमिली है वो नहीं खाना है। कुछ गोभी, ब्रोकली, सोया, ये नहीं खाना है आपको। एंड अगर आपको कभी खाना भी हुआ तो आप मंथ में एक बार खा सकते हो। ऐसे पूरी तरीके से रॉ चीजें आपको ब्लॉक करनी है, नहीं खाना है आपको, क्योंकि ये फंक्शन को ब्लॉक करता है। फिक्स कैसे करना है आपको? सिंपल, आपको एक्सरसाइज, आपको फूड, हर एक चीज पे ध्यान देना है, ठीक है। अब आते हैं मिस्टेक नंबर 3, सेलेनियम और आयोडीन की कमी से। तो T3, T4 बनाने के लिए आयोडीन चाहिए, T4 को T3 में कन्वर्ट करने के लिए सेलेनियम चाहिए। तो फिक्स कैसे होगा? आयोडाइज नमक यूज करो, सनफ्लावर सीड हो गया, मशरूम्स हो गए, आपको सीड्स का फैमिली को इंक्लूड करना है जो सेलेनियम सोर्सेस है। मिस्टेक नंबर 4, थायराइड मेडिसिन के साथ कुछ भी खाना। बहुत लोग मैंने देखा है थायराइड मेडिसिन खाए फिर कुछ भी खाने लग गए, तुरंत चाय पीने लग जाते हैं। ये सब नहीं करना है। थायराइड मेडिसिन आपने ली, उसके 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना है, ठीक है। उसके बाद आप 1 घंटे के बाद आप कुछ भी खा सकते हो, आपको कुछ भी कर सकते हो, बट पानी पी सकते हो, बट कुछ भी खाना नहीं है, ये ध्यान रखना। सो घर पे ये करो थायराइड को सपोर्ट करने के लिए। जैसे ब्राजील नट्स हो गए, 2 ब्राजील नट्स आप डेली खाना स्टार्ट करो, आयोडाइज सॉल्ट यूज करो, अश्वगंधा। अगर आपको नींद ठीक से नहीं आती है, बॉडी के सिस्टम को रिलैक्स करना चाहते हो, अश्वगंधा ट्राई कर सकते हो। या फिर मैं जैसे हमेशा बताती हूँ, जैसे घी होता है, आप घी को अपने फीट पे अच्छे से 2-2 मिनट तक मसाज कीजिए, उससे बहुत आराम मिलता है। या फिर आप अश्वगंधा अपने डॉक्टर से रिकमेंड आप करवा सकते हो। विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट होता है थायराइड फंक्शन के लिए, तो आप सनलाइट आप विटामिन डी का सप्लीमेंट इंपॉर्टेंट है अगर विटामिन डी कम है, और सनलाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट है स्ट्रेस कम करो। स्ट्रेस डायरेक्टली आपके थायराइड ग्लैंड पे इम्पैक्ट डालता है, तो स्ट्रेस लेवल कम करो, मेडिटेशन करो, डीप ब्रीदिंग करो। ये सारी चीजें करोगे तो आपको धीरे धीरे आपको आपकी बॉडी सेटल होना स्टार्ट होती है। अगर आप सालों से थक गए हो और वेट नहीं घट रहा है, बहुत कुछ ट्राई कर लिया है, तो प्लीज एक बार कंप्लीट थायराइड पैनल जो है वो टेस्ट जरूर करवाओ। ये एक ब्लड टेस्ट है, कुछ घंटों में रिजल्ट आता है और कुछ लोगों की पूरी जिंदगी बदल जाती है। सो कमेंट में लिखो, क्या आपने कभी थायराइड टेस्ट करवाया है, हाँ या ना, और सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच।